तो नवनीत, क्या ऐसी सिचुएशन में जो कुछ एक डर वित्तीय घाटे को लेकर या फिर यूं कहें कि मिसमैच को लेकर है कि सब्सिडी ज्यादा है, प्रोविजन कम किया है, क्या वहीं से पूरा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में उनके दिमाग में कुछ तो है। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रिफॉर्म सब्सिडी फ्रंट पर आने हैं, चाहे वो ऑयल सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी उन्होंने। क्या आपको नवनीत, क्या आपको लग रहा है कि डीजल डी कंट्रोल बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा? मेरे ख्याल में हाँ, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। अभी 7% थी, ये शायद 7-7.5% रहेगी मार्च तक। तो गवर्नमेंट के पास कम लीवे है। बट मेरे ख्याल में अगर मानसून ठीक ठाक आ गया, फूड प्राइसेस नीचे आ गए, इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी नीचे आता है, तो शायद गवर्नमेंट डीजल को भी डीरेगुलेट कर देगी। और जैसा हमने देखा है कि पेट्रोल प्राइसेस 6-7 बार बढ़ गए हैं पिछले 6-7 महीने में। तो हमारी जो रेजिलियंस है ओवरऑल लोगों की टुवर्ड्स दी पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ये थोड़ी काफी बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल में डीजल प्राइसेस भी जब बढ़ेंगे, केरोसिन और एलपीजी के भी बढ़ेंगे, तो शायद मेरे ख्याल में अगले 1 साल के अंदर ऑयल सब्सिडी स्ट्रक्चरली धीरे धीरे नीचे आ सकती है। दूसरी चीज, जो पहले जिस तरह से सब्सिडी आधी तो बजट में आती थी, आधी वो बॉन्ड्स की तरह से दे देते थे, तो फिस्कल डेफिसिट में वो नंबर नहीं आता था। एक बहुत अच्छी चीज जो मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने करी है पिछले 2 साल से, कि धीरे धीरे वो बॉन्ड्स देना बंद कर दिया और सारी सब्सिडीज प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो रही है फिस्कल डेफिसिट। तो वो एक बहुत अच्छा मेजर मुझे लगा। यानी कि अब यहाँ पर आप दाम बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वित्त मंत्री ने आपको 20,000 रुपए और टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में बढ़ाया, यानी कि थोड़ा पैसा आपके हाथ में और दिया, वहां पर आप बचा सकते हैं टैक्स। साहब, एक बात जो इंटरेस्टिंगली ये है कि भाई विदेशी नागरिक अब पैसा लगा पाएंगे, लेकिन विदेशी नागरिकों का पैसा आने के साथ ही एक वो चिंता ये भी होती है कि कैसा होगा, क्या होगा। क्या आपको लगता है कुछ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, या फिर ये समझा जाए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स को लेकर जो सेबी की चिंताएं, वो चिंताएं कम हो जाएगी, इस रूट से पैसा आना ज्यादा शुरू हो जाएगा? देखिए, बड़ी बात इसमें है कि प्रोसेस कितना कन्वीनियंट है। आई थिंक अपने यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर पैसा का लाना और ले जाना अगर बहुत मुश्किल हो, तब लोग पीपल आर अफ्रेड ऑफ दोज प्रोसेसेज इन इंडिया। इफ दैट इज मेड इजियर, उसमें सीख रहे, उसके टैक्स के इश्यूज नहीं रहे, तो पैसा आएगा डेफिनेटली। एंड इट वुड बी नॉट नेसेसरली द पीएन मनी, बिकॉज दिस इज एलिजिबल टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इंडिया के लिए बड़े नेचुरल मार्केट्स, आज मिडिल ईस्ट में इतना पैसा है, मिडिल ईस्ट हैज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडिया। आज आपके साउथ ईस्ट एशिया में हैं कंट्रीज लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जहां वी एंजॉय वेरी गुड इमेज। वहां से खूब पैसा इंडिविजुअल से आ सकता है। एंड क्रिएटिंग मार्केटिंग सेटअप देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। इश्यू इज प्रोसेस के रीजनेबल, कन्वीनियंट, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। प्रोसेस आसान होना चाहिए पैसा लाने का और ले जाने का। अगर वो डिफिकल्ट होगा तो एग्जिट स्ट्रैटेजी हैज टू बी थॉट थ्रू वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पैसा आ गया तो यहीं रहेगा, ले जाने नहीं देंगे। पहले वो प्रॉब्लम रह चुका है। लेकिन अग्रवाल साहब, ये तो प्रोसेस और सिस्टम्स की बात हुई, लेकिन बाजार के लिहाज से अब एक बड़ी इवेंट तो निकल गई। बजट था, डर था कि बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ खराब हो गया तो पहले से ही मूड खराब है और बुरा हाल हो जाएगा। क्या ये समझा जाए कि बाजार की ज्यादातर बड़ी चिंताएं दूर हो चुकी है, अब और आगे कोई खास डर नहीं, खास बम्प्स नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मार्केट का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है कि इट कीप्स सरप्राइजिंग अस। सो देयर विल बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस अहेड, दैट इज गारंटेड। सो जैसे आपका ऑयल प्राइस है, अभी हमने जो बजट देखा, उसमें 23-23.5 हजार करोड़ उन्होंने प्रोविजन किया फॉर द ऑयल सब्सिडी। अभी आज के दिन में जो हालत है, जो ऑयल के प्राइस हैं, जिस प्राइस में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी बिक रहे हैं, मेरे ख्याल से बजटरी सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट सब्सिडी 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ये जो गैप है, या तो फिर फिनेंस मिनिस्टर का ये समझिएगा कि ऑयल प्राइस काफी नीचे जाएंगे, या जो उनके हाथ में नहीं है, या फिर उनके हाथ में ये है कि भाई सब जो प्रोडक्ट प्राइस हैं वो काफी ऊपर जाएंगे। सो ये इम्प्लीमेंटेशन करने का, जो पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत होती है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सो ये माहौल जहां पर इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी हाई, कैन इट बी डन। सो ऐसे एक के बाद एक ऐसे सरप्राइजिंग आइटम्स आएंगे। जब आप डीजल का दाम बढ़ाएंगे 3, 4, 5, 6 रुपए से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बाजार पे, इन्फ्लेशन पे। सो दोज आर द सरप्राइजेस और मे बी नेगेटिव सरप्राइजेस विच आर वेटिंग टू हैपन। सिन्हा साहब, अब मूड बदल जाना चाहिए। जो कुछ हम डिप्रेशन में चल रहे थे इतने दिनों से, मंदी 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 का माहौल, सब नेगेटिव खबरें,
क्या मूड बदलेगा इस बजट के बाद? देखिए, मायूसी का माहौल जो बन गया था, कम से कम कुछ हद तक तो वो अरेस्ट हो गया, क्योंकि जैसा मेरा पहले भी था पॉइंट कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी जो फियर, डर भारतीय मार्केट्स पे थी वो था कि अर्निंग्स डाउनग्रेड ना हो जाए। तो अगर क्रूड के प्राइसेस लेवल रहे और जो बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस अगर एक बैंड में रहेंगे, तो हमारी जो अर्निंग्स आउटलुक है या अर्निंग्स ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है वो डाउनग्रेड होने की संभावना उसकी कम है। तो कम से कम एक स्टेबल मार्केट का लेवल तो आप तब लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं कि वो पॉसिबल है। तो हमें ख्याल से इस बजट के द्वारा कम से कम वो कंफर्ट बाजार को मिला है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह दूंगा कि उन्होंने अपने बजट स्पीच में ये भी कहा कि 130 आइटम है जिस पर वो कर लगाएंगे। नाउ फाइनेंस बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कहते हैं द डेविल लाइज इन द डिटेल। उसमें ऐसे कहां पर कौन से गुगलीज होंगे वो कहना मुश्किल है। जैसे कुछ नंबर्स जो आए वो ये है कि जो डेट फंड्स की जो डिविडेंड है उसकी टैक्सेशन बढ़ा दी गई है। अब उसके फलस्वरूप कॉर्पोरेट इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करेंगे वो अभी फाइनल डिटेल्स में जाने के बाद ही पता चल पाएगा। तो जैसा कि मार्केट का हमने देखा बिहेवियर, आज इंट्राडे यूफोरिया बहुत ही तेज था, फिर कुछ लोगों ने शायद कुछ पढ़ना शुरू किया और उनके रिएक्शंस पहले आ गए। जब कल पूरा बाजार पढ़ के फाइनेंस बिल को मार्केट में आएगा तो हम उसकी रियलिस्टिक इम्पैक्ट देखेंगे। राठी साहब, बजट देखने के बाद पैसा लगाने का वक्त है बाजार में? हाँ, देखिए, पैसा बजट के पहले भी वक्त था, अभी भी वक्त है, क्योंकि फंडामेंटल्स में चलेगा। ये बजट का इम्पैक्ट जो है वो एक इवेंट रिलेटेड 2-4 दिन रहता है। अल्टीमेटली जो है बजट में अगर कोई परमानेंट नेगेटिव आता तो उसका परमानेंट इफेक्ट वो नेगेटिव रहता। फॉर्चुनेटली कोई ऐसा नेगेटिव नहीं आए, तो इसलिए बजट का मैं कहूंगा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। परंतु लॉन्ग टर्म में जाके फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो डिपेंड करता है ग्लोबल सिचुएशन, ऑयल प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, then the global economic situation, flow of money, FI flow is an important factor कि भाई कब बदलेगा, आउटफ्लो होगा तो दाम पे प्रेशर रहेगा। परंतु वैल्यूएशन एंगल से चूंकि रीजनेबल आ गया अभी, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशियो इज इन फेवर ऑफ बायर एंड नॉट इन फेवर ऑफ सेलर। अगर 5% नीचे जा सकता है तो 20% ऊपर जा सकता है अगले एक साल में। दिस इज हाउ वन शुड लुक एट द मार्केट। मुझे पता है कि आप लेवल देने में बड़ा कतराते हैं, लेकिन फिर भी पूछूंगा, 5000 या 5800 पहले क्या? डिफिकल्ट टू से, नो, आई हैव नो आइडिया, बट द फैक्ट इज दैट या इस रेंज से बाहर कब तक निकले? आई थिंक अप्रैल के बाद जब मानसून का थोड़ा इंडिकेशन क्लियर हो जाएगा, आई थिंक वी हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग आउट। एंड लुक, द वर्ल्ड कैन नॉट कंटिन्यू टॉकिंग ऑल द टाइम अबाउट मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम। दैट हैज टू सेटल, बिकॉज वहां जो कंट्रीज हैं, जैसे लिबिया ले लीजिए, लिबिया 250,000 बैरल्स रोज की बनाता है और पॉपुलेशन इज 6.5 मिलियन। वो शायद लोअर परेल की होगी। सो आई थिंक उसको आप उस नजरिए से देखिए, and ultimately there will be other places which will try and meet that demand. It's not that the whole world will be, it's not India's problem, it's a world problem if oil goes on a boil. बिल्कुल। So I don't think that to be negative, और मूड को तो वैसे भी अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं उसको तो पहले कंट्रोल करिए। बिल्कुल। नवनीत, एक छोटा जवाब आपसे भी, इस वक्त पैसा लगाने या पैसा निकाल लेने का वक्त है बाजार से, क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखें अगले 2-3 साल 5 साल के लिए, तो बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आउटलुक कुछ खराब हो गया है। आउटलुक अच्छा ही हुआ है। आई थिंक ओवरऑल चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओवरऑल टैक्स मेजर्स, आई थिंक जो कंजम्पशन स्टोरी है वो इंटैक्ट है। रूरल साइड स्टोरी वो वेरी मच इंटैक्ट है। वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं करेक्शन के बाद। अभी 15 टाइम्स अर्निंग है FY12 की अगर देखें तो ठीक है, 2-4% इधर उधर या लीबिया या कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बट आई थिंक लॉन्गर टर्म आउटलुक के हिसाब से निवेशकों के लिए अच्छा समय है। सिन्हा साहब, क्या पहले हाफ में इस साल के पैसा लगाया जाए, अगले हाफ में प्रॉफिट होगा? अगर पैसा बनाना है तो अभी लगाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राठी साहब, आपसे मैं टारगेट लिए बगैर जाऊंगा नहीं। क्या लगता है कहां तक जाएगा बाजार इस साल के अंत तक, या यूं कहें कि अगले बजट में हम कहां होंगे? अगले बजट में संभावना है कि पिछला जो टॉप हुआ है उसको सरपास कर जाए। वंडरफुल, ये बिल्कुल संभावना है, पर ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कहा कि ग्लोबल इवेंट कैसे होगी। आई एम बुलिश ऑन द मार्केट कि यहां से 15-20% ऊपर जो है मुझे मार्केट डेफिनेटली नजर आता है अगले एक वर्ष में। फाइनल कॉल, अग्रवाल साहब, क्या आपको भी लगता है कि अगले बजट के पहले 22,000 के ऊपर होंगे हम?
ऐसा लगता तो है, यदि अर्निंग्स जो अभी जो गाइडेंस है, यदि जैसे मानसून के बाद यदि मान लो अर्निंग्स गाइडेंस लुक्स टू बी कमिंग थ्रू 1260 का ईपीएस, तो हो सकता है कि 21 शायद तोड़ के शायद और एक नया हाई तक भी जाने की एक जगह बने, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 12 मंथ। सो बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पांचों एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि वक्त है इस बजट के बाद अब बाजार में पैसा लगाने का। अगर आपका नजरिया है अगले साल तक के लिए, तो आपको यहाँ से काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस कमजोरी का फायदा उठाएं, पैसा लगाएं इस बाजार में।